हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन फ्रॉम द रेडियोलॉजी लीजेंड्स। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपर लिम्ब के ऑस्टियोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेटाकार्पल बोन्स के बारे में कि मेटाकार्पल बोन्स हमारे पास कौन सी रीजन्स ऑफ द बॉडी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और उसकी मेजर फीचर्स कौन कौन सी है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि मेटाकार्पल बोन्स हमारे पास है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेटाकार्पल बोन्स है ये फॉर्म ऑफ द हैंड में लोकेटेड है, यानी ये पाम ऑफ द हैंड या बॉडी ऑफ द हैंड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ये स्मॉल फाइव बोन्स है, स्मॉल फाइव बोन्स है। और इसको जब इसकी हम नेमिंग करते हैं वो फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, और जो लेटर है वो ऑलवेज थंब का मेटाकार्पल बोन्स होगा, और इसको हम ऑलवेज 1 नंबर देंगे, यानी मेटाकार्पल बोन्स 1 to 5 स्मॉल बोन है। और इसकी जब नंबरिंग की जाती है तो 1 to 5 की जाती है फ्रॉम लेटर टू मीडियल, और जो लेटर है वो ऑलवेज टुवर्ड द थंब रीजन होगा। ओके, अगर उसकी पार्ट्स की बात की जाए कि ईच मेटाकार्पल बोन्स की हमारे पास कितनी पार्ट्स है, तो ईच बोन्स हैज 3 पार्ट्स। ओके, हर एक बोन की हमारे पास 3 पार्ट्स है, दैट इज बेस, बॉडी, और तीसरा हमारे पास है हेड। अब मैं डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारे पास है बेस, ये है बॉडी, और ये होगा हेड। इसमें जो बेस है वो हमेशा आर्टिकुलेशन करवा लेती है डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन के साथ, डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन के साथ। ये जो बेस है वो प्रॉक्सिमली लोकेटेड होगा। इसके बाद हमारे पास बॉडी या शाफ्ट रीजन है। जो बॉडी या शाफ्ट है एंटीरियरली ये कनकेव शेप है, कनकेव शेप है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और ट्रांसवर्स सेक्शन में ये ट्रायंगुलर शेप है, यानी इस शेप का है। और अगर ये ट्रायंगुलर है तो ऑलरेडी हमें पता है कि उसकी 3 सरफेसेस होगी, वो कौन कौन सी होगी? पोस्टीरियर, एक होगा मीडियल, और तीसरा होगा लेटरल सरफेस। और जो बॉडी या शाफ्ट है ये बेस और हेड के बीच में लोकेटेड होगा। इसके बाद हमारे पास आता है हेड। हेड है वो ऑलवेज आर्टिकुलेशन करवा लेती है हमारे पास पेलेंजेस के साथ। और पेलेंजेस में कौन सी पेलेंजेस के साथ? जो प्रॉक्सिमल पेलेंस है उसके साथ वो आर्टिकुलेशन करवा लेगी। ओके, इसके अलावा आपको कौन सी बात याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो जो अल मेटाकार्पल है उसमें जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन्स है, मेटाकार्पल है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, यानी ये छोटा सा है क्योंकि थंब की साइज भी एज कम्पेयर टू अदर फिंगर्स वो स्मॉल है, दैट्स वाई इट्स मेटाकार्पल इज शॉर्ट। और ये थोड़ा सा एंटीरियरली लोकेटेड है। जो अदर 4 पेलेंग्स है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल इस तरह लोकेटेड है, लेकिन ये जो मेटाकार्पल बोन्स है, फर्स्ट मेटाकार्पल जो कि थंब का मेटाकार्पल है जो कि लेटरली लोकेटेड है, ये थोड़ा सा एंटीरियरली है। आपको इस हैंड से भी वाज़ेह होगा कि ये जो मेटाकार्पल है लेटरल का या फर्स्ट मेटाकार्पल है वो थोड़ा सा एंटीरियरली लोकेटेड है एज कम्पेयर टू द अदर मेटाकार्पल्स। दैट्स ऑल वाज अबाउट द मेटाकार्पल बोन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेलेंजेस। अब हम जानेंगे फेलेंजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेलेंजेस हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। कौन सी वर्ड का से ये ओरिजिनेट हुआ है वर्ड फेलेंज? तो ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, उसका मतलब है बैटल लाइन। और ये हमारे पास फिंगर फॉर्मेशन करवा लेते हैं, यानी ये फिंगर्स अपनी हैंड में लोकेटेड है। और इसका सिंगुलर ये फेलेंजेस हमारे पास प्लूरल वर्ड है, ये प्लूरल है, और इसका सिंगुलर हमारे पास है फेलेंक्स।
जिस तरह हमने डिस्कस किया कि मेटाकार्पल बोन्स में 3 पार्ट्स होते हैं, इस तरह इसमें भी 3 पार्ट्स होती है, दैट इज बेस, बॉडी या शाफ्ट रीजन्स, और तीसरा हमारे पास है हेड। ये जो पार्ट्स हमने डिस्कस किया ये फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल हमने डिस्कस किया, यानी जो बेस है वो प्रॉक्सिमली लोकेटेड होगा और वो मेटाकार्पल बोन्स की जो हेड है उसके साथ आर्टिकुलेशन करवा लेंगे। इसके बाद हमारे पास बॉडी या शाफ्ट है जो कि मिड में लोकेटेड है। इसके बाद होगा हेड जो कि हमारे पास क्या है डिस्टल फेरेंस, जो डिस्टल फेरेंजिस है उसकी बेस के साथ वो क्या करवा लेंगे, आर्टिकुलेशन करवा लेंगे। ओके, और ये भी अपने याद रखना है कि हमारे पास ईच फिंगर में हमारे पास 3 फेरेंजिस होती हैं और वो होगी हमारे पास प्रॉक्सिमल और मिडल या इंटरमीडिएट, और तीसरा हमारे पास होगा डिस्टल फेरिंग्स। ये बल्कि जो थंब रीजन्स है या थंब जो फिंगर है उसमें ओनली 2 फेरेंजेस है, और एक हमारी है प्रॉक्सिमल और दूसरा हमारे पास है डिस्टल हैंड। तो ईच हैंड में हमारे पास 14 फेरेंजेस हुआ करते हैं, 4 फिंगर में हमारे पास 3 फेरेंजेस हुआ करती है, जबकि थंब में हमारे पास ओनली 2 फेरेंजेस मिलने को मिला है, यानी लोकेटेड है। थंब में सिर्फ और सिर्फ 2 फेरेंजेस है, एक हमारे पास प्रॉक्सिमल है और दूसरा हमारे पास डिस्टल है। दिस ऑल वाज अबाउट द phalanges and metacarpal bones. If you have still queries related to this, you can ask in comment sections.